कहीं लगा दो। तो चलो एकदम बेसिक से चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। और कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेट करना है अलग अलग ब्राउज़र पे हम ऑटोमेट कर चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। चलो हमें किस पे चलाना है, क्रोम पे। तो हम बड़ा सिंपल सा रास्ता लेंगे। क्रोम पे चलाना है तो क्या करना है, आपको न्यू लिखना है। और एक भाई देखो, उसके लिए तुम्हें चाहिए क्या, उसके मेथड्स। तो उसके लिए है न्यू क्रोम ड्राइवर। न्यू क्रोम ड्राइवर एक कंसेप्ट है, मतलब वो है सॉरी एक क्लास है क्रोम ड्राइवर, ठीक है। यही क्लास क्रोम ब्राउज़र पे काम करती है। तो किसी भी क्लास को पूरा यूज़ करना है, फुल यूटिलाइज करना है, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी तो सब कुछ मिलेगा भाई। क्लास का नाम लेके चलोगे तो सिर्फ स्टैटिक चीज़ पाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक सब कुछ पाओगे। तो हमने लिखा न्यू क्रोम ड्राइवर। इससे क्या हुआ, क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने उसे एक वेरीफाई ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट को आगे यूज़ करना है तो उसे क्या करना होगा, स्टोर। और क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जिस वेरिएबल में रखोगे उसका नाम तो कुछ भी रख लो, लेकिन क्लास का नाम, उसका टाइप क्या रखना पड़ेगा, वही जो क्लास का नाम है ना। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है भाई, याद रखना, जैसी वैल्यू वैसा वेरिएबल, या जैसा ऑब्जेक्ट वैसा वेरिएबल, है ना। तो अब इसके बाद ड्राइवर डॉट क्या, गेट। सीधे देखो ड्राइवर, अब देखो ड्राइवर डॉट करोगे तो क्रोम ड्राइवर क्लास के सारे स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड आएंगे। उसमें एक मेथड है जिसका नाम है क्या, गेट, जिसका काम है यूआरएल हिट करना। ध्यान से देखो, ये मेथड गेट मेथड दिख रहा है, अच्छा कम दिख रहा होगा। ये बताओ ये मेथड क्या आर्गुमेंट मांग रहा है भाई। मेथड स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक, आर्गुमेंट तो मांगते हैं सब। ऐसा थोड़ी ना है कि स्टैटिक है तो आर्गुमेंट नहीं मांग सकता है, या नॉन स्टैटिक है तो मांग सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेथड में अगर आर्गुमेंट बनाए गए होंगे, आर्गुमेंट बोले तो मतलब क्या, पैरामीटर। अगर पैरामीटर बनाए होंगे तो मांगेगा, नहीं बनाए होंगे तो नहीं मांगेगा। पैरामीटर स्टैटिक मेथड में भी हो सकता है, पैरामीटर नॉन स्टैटिक मेथड में भी हो सकता है। पैरामीटर वो कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम मेथड को कॉल करने वाला अपनी बाहर से वैल्यू मेथड के अंदर भेजता है। तो ड्राइवर डॉट गेट ये क्या मांग रहा है बताओ, बिल्कुल स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। ये बोलो, देखो यार दो ही चीज़ तो बताई थी। या तो हो सकता है क्या भाई, एक मेथड, मतलब जावा में ही क्या हो सकता है, जावा में दो ही चीज़ है भाई, एक डेटा टाइप और दूसरा क्लास। डेटा टाइप वही 8 है, गिने चुने कौन कौन से। अगर देखो जो जावा है, कहा जाता है ये कैसी लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं एक टाइप्ड लैंग्वेज। टाइप्ड लैंग्वेज होने का मतलब है इसमें कोई भी चीज़ होगी सबसे पहले उसका टाइप बताना पड़ता है, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। उसका टाइप ही तो बताते हो, डिक्लेयर करने के टाइप, भैया इन टाइप का है, फलाने टाइप का है, तो कहते हैं ये कैसी लैंग्वेज है, टाइप्ड लैंग्वेज है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार तो हमें यूज करना है उसको स्ट्रिंग टाइप का मांगा है। हाँ, स्ट्रिंग टाइप का क्या है, ऑब्जेक्ट। भले ये बात समझो, जावा कैसी लैंग्वेज है, टाइप। यहाँ हर चीज का कुछ ना कुछ क्या है, टाइप है, बिना टाइप का कुछ नहीं है। अब टाइप भी दो टाइप का हो सकता है भाई। हाँ, नंबर 1 डेटा टाइप, और नंबर 2 जो क्लास है वो भी एक तरह के टाइप को ही बताता है भाई। और क्या है जावा में, कुछ नहीं भाई। तुम्हें बता दो कुछ देखे हो, या कितना भी पढ़ डालोगे कुछ नहीं देख पाओगे। जावा में एक कंसेप्ट है किसका, टाइप बताने का। टाइप दो तरह के हो सकते हैं, एक डेटा टाइप और एक क्लास टाइप। डेटा टाइप के 8 वो हैं, कौन कौन है भाई, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, और क्या है, डबल, फ्लोट, बूलियन, कैर, और एक और बचा बाइट।
8 लिख दिए, ठीक है। 8 ही टाइप के डेटा टाइप हो सकते हैं। और क्लास के कितने टाइप? अनगिनत। भाई ये भी एक टेस्ट सेलेनियम बेसिक एक क्लास है ना, ये भी एक टाइप है। एक क्लास है ना, ये भी बताओ कितनी क्लास बन सकती हैं? जितनी चाहो उतनी। तो जावा में 2 ही कंसेप्ट है भाई। देखो चीजें टाइप में डिवाइडेड है, टाइप्ड है, हर चीज का टाइप है। टाइप भी 2 टाइप का हो सकता है, या तो किसी डेटा टाइप का होगा या तो किसी क्लास टाइप का होगा। जैसे ये देखो, ये जो ड्राइवर है ये डेटा टाइप का नहीं है। क्या डेटा टाइप है फ्रॉम ड्राइवर? नहीं, क्लास टाइप का है। और क्या होगा बताओ यार जावा में? भाई बताओ 2 ही चीज है, डेटा टाइप और क्लास। और अगली पिछली क्लास में यही तो डिस्कस किया था, डेटा टाइप के पास होती है क्या? वैल्यू। डेटा टाइप के पास होती है क्या? वैल्यू, जो कि डायरेक्ट लिखी जा सकती है। जैसे हम लोग लिखते नहीं है भाई इंट a बराबर 100, लिखते हो ना? तो a वेरिएबल है, टाइप उसका क्या है? इंट है, डेटा टाइप है ना इंट। डेटा टाइप की वैल्यू होती है 100, क्या है उसकी वैल्यू है 100, लिख सकते हो। लेकिन भाई अगर एक वेरिएबल यहाँ देखो, जैसे वेरिएबल इंट टाइप का है, वैसे ही वेरिएबल किस टाइप? वेरिएबल का नाम ड्राइवर है ना, ये किस टाइप का है? रोम ड्राइवर। ये किसी रोम ड्राइवर कोई डेटा टाइप नहीं है। अब इसमें क्लास में कोई वैल्यू नहीं डाल सकते भाई, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे वैसे कुछ नहीं कर सकते। क्लास का तो एक ही कंसेप्ट है, क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट, है ना? बस एक ही चीज लिख सकते हो, क्या? न्यू क्रोम ड्राइवर। इसीलिए तो कहा गया है कि डेटा टाइप के पास वैल्यू होती है, क्लास के पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्लास भी एक टाइप है, डेटा टाइप भी टाइप ही है, लेकिन डेटा टाइप 8 है गिने हुए और उनके पास क्या है? वैल्यू है। लेकिन क्लास की कोई गिनती नहीं है और क्लास के पास वैल्यू नहीं होती। क्लास का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये दिमाग में रख लेना है। और कुछ नहीं करोगे। जाओ बताओ क्या करोगे? किसी वेरिएबल में क्या डालोगे यार? बहुत बनाओगे, वेरिएबल बनाओगे। वेरिएबल किस टाइप का बनाओगे? या तो 8 में से किसी डेटा टाइप का होगा तो बना के उसमें वैल्यू डालोगे, या तो वेरिएबल का टाइप किसी क्लास टाइप का होगा तो उसमें क्या डालोगे? ऑब्जेक्ट डालोगे। और क्या करोगे? और कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते। कुछ होता ही नहीं तो करोगे क्या? इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। हाँ, प्री डिफाइंड क्लास बहुत हैं, हजारों हैं, वो भी बहुत हैं, वो भी 1-2 नहीं है। प्री डिफाइंड अगर क्लास की बात करोगे तो वो भी कैसा? अब लेकिन ये भी है, प्री डिफाइंड का क्या मतलब है? प्री डिफाइंड समझ लो वही जो जावा वाले अपने साथ बना के दिए, बहुत बना के दिए हैं, उनकी संख्या भी कम नहीं। तो मतलब क्या है? तो इस चक्कर में तो पढ़ो ही मत कि क्लास कितनी होंगी और कितने टाइप की होंगी। भैया अनगिनत, जाने कितनी बनी है, जाने कितनी तुम बनाओगे। लेकिन हाँ, डेटा टाइप की गिनती है कितनी? 8। डेटा टाइप के पास वैल्यू होगी, क्लास का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, कभी ऐसी गलती मत कर देना इंट a बराबर लिख दो, कहो नहीं भैया हम तो इसका भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो भैया बनेगा नहीं। डेटा टाइप में क्या डालनी होती है? वैल्यू। सीधे वैल्यू डालो ना, 100, 200, 500, 1000, 2, 4, 5 जो डालना है डालो। डेटा टाइप के पास क्या होगी? वैल्यू होगी और क्लास के पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अरे कोई मेथड मार्क भी रहा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और बताई थी तुमको, जावा में स्ट्रिंग भी क्या है? क्लास है। बस यही एक थोड़ी सी स्पेशल क्लास है कि इसका ऑब्जेक्ट हम देखो, तुम्हें कहोगे कहाँ सर जी आप ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहे हो? आप तो सीधे क्या लिख दिए हो? स्ट्रिंग बी इक्वल टू क्या लिख दिए हो? राहुल लिख दिए हो, स्ट्रिंग डाल दिए हो। बस स्ट्रिंग ही एक स्पेशल क्लास है जिसमें बराबर करके सीधे वैल्यू डाली जा सकती है। इसीलिए लोग कहते भी हैं कई बार कि जो स्ट्रिंग है वो कहीं ना कहीं क्लास और डेटा टाइप के बीच की कड़ी है। इसके अंदर कुछ गुण डेटा टाइप जैसा भी दिखता है और कुछ गुण इसके अंदर क्लास जैसा भी दिखता है, लेकिन है ये क्या? क्लास। इसका भी क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। भले जैसे हमने लिखा है ना स्ट्रिंग बी इक्वल टू राहुल, तो यहाँ जान लेना यहाँ भी एक ऑब्जेक्ट बना है स्ट्रिंग का, जिसमें क्या पड़ा है? राहुल।
और वो गया है किसके पास, बी के पास। ठीक है, क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, अब कहोगे हाँ सर जी अब तो ऑब्जेक्ट बना है, न्यू लिखे हो, नहीं लिखे थे तब भी ऑब्जेक्ट बना था, बस ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ किसको मिलता है, स्ट्रिंग को, बाकी किसी को नहीं। बाकी के लिए सबका सीधा रास्ता है कि न्यू लिखो और क्या लिखो, क्लास का नाम लिखो, तब तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनेगा, बात खत्म। क्या कह रहे हो, स्टैटिक? क्या स्टैटिक, क्या स्टैटिक? हाँ, ये क्लास स्टैटिक है? नहीं, ऐसा मत बोलो, क्लास नहीं, देखो स्टैटिक क्लास एक अलग चीज़ होती है, उसका उससे कोई मतलब नहीं। क्लास के अंदर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो सकते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड। अभी की तुम्हारी जानकारी में क्लास स्टैटिक नहीं होगा, क्लास के अंदर स्टैटिक नॉन स्टैटिक चीज़ें हो सकती, ठीक है? बिल्कुल होंगे, क्लास के अंदर होंगे, स्टैटिक मेथड होगा, स्टैटिक वेरिएबल होगा, नॉन स्टैटिक मेथड होगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल होगा, है ना? और मेथड्स के अंदर लोकल वेरिएबल होंगे। स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, और कुछ नहीं है। स्ट्रिंग को डेटा टाइप मत बोलना, स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। क्लास को बोलते हैं कि ब्लूप्रिंट है, इसका लीगल आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, डेटा टाइप मतलब समझ सकते, जो प्री डिफाइंड टाइप है, जो पहले से डिसाइडेड टाइप हैं, उन्हीं को बोलते हैं क्या, जो फिक्स हैं 8, उन्हीं को बोलते हैं क्या, डेटा टाइप। और जो ऐसे होते हैं जो पहले से फिक्स नहीं है, आप जितने मन करे उतने बना लो, बढ़ा लो, उन्हीं को क्या बोलते हो, वो वही तुम्हारे क्या है, यूजर डिफाइंड टाइप है, ठीक है? तो भाई ये देखो, पहले ड्राइवर डॉट गेट लिखा है ना, गेट मेथड है, पैरामीटर मांग रहा है, पैरामीटर मांग रहा है ना, स्ट्रिंग लिखा है ना, तुरंत समझ जाना स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, स्ट्रिंग नहीं मांग रहा है। कभी ऐसे मत कर देना कि सर जी हम तो ऐसे लिख देंगे, स्ट्रिंग क्लास का क्या, तो ऑब्जेक्ट। वैसे तो ऑब्जेक्ट न्यू करके बनाते हो, लेकिन स्ट्रिंग थोड़ा सा स्पेशल है, सीधे डबल कोट्स में भी डाल दो तो हो जाता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ क्या डालना है, वो मांग रहा है कि स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भेजो जिसके अंदर तुम्हारा क्या पड़ा हो, यूआरएल पड़ा हो। तो चलो हम लिख दिया, अच्छा 9 हो गया। सर आखिरी में जो स्लैश लगाया है वो जरूरी है, कभी कभी नहीं। कौन सा स्लैश? नहीं नहीं जरूरी, बिल्कुल चल जाएगा। हाँ एस मत लगाओ, ठीक। हाँ एस लगाने पे देगा ही, क्योंकि उसको फॉलो करने के लिए वो बनाया ही नहीं गया उस प्रोटोकॉल को। आ गया। अगला काम क्या करना है, यूजर नेम में वैल्यू डालनी है। क्या करना है, यूजर नेम में वैल्यू डालनी है। तो भैया इसके लिए बताया था कि तुम्हें उसको ढूंढना होगा, और उसको कहाँ, तो उसके लिए यूज करोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब ये देखो, ये मेथड क्या मांग रहा है, पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं, फाइंड एलिमेंट मेथड सबसे ऊपर दिख रहा होगा। पैरामीटर मांग रहा है। यस सर। क्या मांग रहा है पैरामीटर? बाई लोकेटर, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। सही बोलो, हमेशा गलत बोलोगे तो गलत करोगे। बाई क्लास का क्या, ऑब्जेक्ट। सीधा मांग रहा है वो। भाई देखो जो मांग रहा है, इंट तो लिखा नहीं, इंट वोंट लिखा होता तो तुम वैल्यू देते सीधा, यस। तो वैल्यू मांगता। एक स्ट्रिंग होता तो उसके साथ थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट चलता है कि डबल कोट से वैल्यू भेज देते, लेकिन ये तो ना भैया ना स्ट्रिंग की बात कर रहा है ना हार्ड डेटा टाइप की बात कर रहा है, ये तो कुछ अलग ही बात कर रहा है। क्या लिखा है, बाई। और हमेशा पहले वर्ड के चक्कर में पड़ा करो, दूसरे के नहीं। ये तो बस पैरामीटर का क्या है, नाम है, और नाम का कोई महत्व नहीं है, मेन महत्व है इसके टाइप का। तो बाई क्लास का क्या मांग रहा है, ये ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। अरे फाइंड एलिमेंट, जैसे फाइंड एलिमेंट अलग है भाई, फाइंड एलिमेंट्स अलग है, फाइंड एलिमेंट्स अलग है भाई, अलग है ना। एक भी अक्षर इधर उधर हो गया तो नाम तुम तो देखे ही होगे। जावा तो एक
अक्षर छोटा बड़ा भी कर दो तो अलग मानता है, यहाँ तो एक अक्षर ही जोड़ दे रहे हो, तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं वो कौन है? फाइंड एलिमेंट। आर्गुमेंट में क्या मांगता है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब बाई क्लास का क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट। तुम्हें पता है भाई किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाना हो, न्यू लिखो, क्लास का नाम लिखो, बना लो ऑब्जेक्ट। लेकिन जान लेना बाई वैसा नहीं है, बाई थोड़ा सा अलग है। क्या अलग से खूबी है, क्यों ऐसा है, ये डिस्कस करेंगे अभी नहीं, कम से कम 15 क्लासेस बाद। लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में इतना होना चाहिए, बाई एक ऐसा है क्लास, इसका भी बनेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन न्यू करके तुम बना नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो तुम सोचोगे सर जब हमारे हाथ में नहीं तो हम बनाएंगे कैसे? तो इन लोगों ने एक सिस्टम दिया है कि जो बाई क्लास है, अच्छा क्लास है ना बाई, डॉट लगाओगे तो स्टैटिक चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी? यस सर। अब इसी में एक स्टैटिक मेथड है, कई स्टैटिक मेथड है। जैसे एक मेथड है क्या? नेम। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, पैरामीटर में क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। वो जानते हो क्या कह रहा है कि जिस एलिमेंट पे आपको जैसे यूज़र नेम पे आपको काम करना है ना, यूज़र नेम पे टाइप करना है तो इसे राइट क्लिक करके क्या करो? इंस्पेक्ट। देखो ये बार बार हम साइज बड़ा कर देते हैं तो दिखना क्या हो जाता है? इंस्पेक्ट बंद। हमको ऐसे ऐसे करना पड़ता है देखने के लिए ना, तो हम लोग वैसे भी इसको नहीं यूज़ करते राइट क्लिक करके। हम लोग को जब भी यूज़ करना होता है तो हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं, वो है Ctrl+Shift+I। कौन राइट क्लिक करे, कौन यूज़ करे, हम लोग सीधे क्या लिखते हैं, करते हैं Ctrl+Shift+I और खुल जाता है, ठीक है। खुल गया कि नहीं खुल गया? यस सर। लेकिन भैया तुमको देखना है इसकी लाइन कहाँ है, तो फिर कहोगे सर जी राइट क्लिक तो करना ही पड़ेगा, इससे कैसे बचोगे हैं? कैसे इंस्पेक्ट करोगे, कैसे ढूंढोगे? तो ध्यान से देखो, एक ये तीर दिख रहा है, एरो दिख रहा है ना? यस सर। कलर इसका नॉर्मल है, अभी जरा क्लिक कर रहे हैं, अब कलर थोड़ा बदला, हाईलाइट हो गया, थोड़ा सा नीला हो गया ना, यस सर। हल्का सा, हाँ हल्का सा ब्लू हो गया। सिस्टम पे ब्लू दिखाई देगा, हो सकता है प्रोजेक्टर की स्क्रीन की वजह से कुछ इधर उधर कलर दिख रहा होगा कि हल्का सा क्या हो गया, ब्लू। अब जहाँ भी लेके जाओगे देखा कैसा ये हाईलाइट हो रहा है, चीज़ें दिख रहा है। यस सर। यूजर नेम पे ले जाओ और उस पर क्लिक करो, अपने आप उस लाइन पे लेके चला आएगा। तो हम लोग जनरली यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ओपन करना होगा Ctrl+Shift+I करेंगे, जिसको इंस्पेक्ट करना होगा उसको यहाँ पे क्लिक करके उस पर ले जाके क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, अपने आप लेके चला आएगा। अब यहाँ दिख रहा है टैग, क्या है इसका? इनपुट। पहला अक्षर टैग होता है भाई, और इसके बाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, एट्रीब्यूट और वैल्यू। इसके पास क्या टाइप एट्रीब्यूट है कि नहीं? है यार टाइप एट्रीब्यूट। अब इस टाइप को जावा वाले टाइप से मत वो करने लगे, है ना? तो टाइप क्या है? एट्रीब्यूट है। टाइप एट्रीब्यूट है, वैल्यू क्या है? टेक्स्ट है। नेम एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट है? नहीं सर, कहाँ है? आईडी नहीं है, सिर्फ टैग इनपुट है। तो इसके पास टैग है, टैग तो सबके पास होता है, और इसके पास दो एट्रीब्यूट, एक टाइप और एक नेम। टाइप की वैल्यू टेक्स्ट है, नेम की वैल्यू यूजर अंडरस्कोर नेम है। तो भैया यही, अच्छा यही कॉपी करो। हम तो कहेंगे हमेशा लिखने के चक्कर में मत पड़ना, कॉपी करना, लिखने में कर दोगे गलती। तो यहाँ पे कर्सर ले जाओ और डबल क्लिक करोगे ना, ऐसे हो जाएगा। हो गया ना? यस सर। और इसी को आप कर लो क्या, कॉपी। Ctrl+C किया, कॉपी हो गया। और तो बाई डॉट नेम मेथड कॉल करना है। ये मांग रहा है क्या, स्ट्रिंग क्लास बाई डॉट ऑब्जेक्ट। नेम क्यों कॉल कर रहा है मेथड? क्योंकि मेरे जिस एलिमेंट पे काम करना है, जिस पे करना है, हम किसके सहारे उसको पहचानना चाहते हैं, नेम के सहारे ना, इसलिए मेथड यूज किया बाई डॉट नेम। आर्गुमेंट में स्ट्रिंग मांग रहा है ना, वही नेम की वैल्यू मांग रहा है। ये लो जी। और क्या बताया है ये तो मत ही भूलना कभी भाई, कि एक मेथड होता है, यहाँ कोलन लगा होता है ना, कोलन के बाद क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। और हमने क्या रिटर्न हो रहा है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। कभी क्लास रिटर्न नहीं होती, क्या रिटर्न होता है, क्लास ऑब्जेक्ट। तो भैया लोग बाई क्लास का क्या रिटर्न हुआ, ऑब्जेक्ट। नाम रख दें इसका, क्या कुछ भी रख सकते हैं, बाई यूजर नेम। अब बाई यूजर नेम, अच्छा तुम कहोगे सर जी हम तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, तो कोई बात नहीं, बहुत चीज़ें आप नहीं बनाते हो लेकिन आपको मिलती है ना। वैसे ही सेम यहाँ है, आप बाई क्लास का नेम मेथड कॉल करो, आपको नहीं सोचना ऑब्जेक्ट क्या कहाँ से मिलेगा, क्या करना है। आप बस मेथड कॉल करो, वो ऑब्जेक्ट बना के आपको देगा। आपको ऑब्जेक्ट
यूज करना है कि उसने पचड़े में पढ़ना है, कहाँ से आया, क्यों आया? तुम्हें तो यूज करना है ना। बाई डॉट नेम मेथड कॉल करो, तुम्हें बाई क्लास का ऑब्जेक्ट दे देगा, और वही ऑब्जेक्ट उठाओ और यहाँ क्या कर दो, पेस्ट। तो जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो इसका काम है, इसको मिला क्या आर्गुमेंट में, यूजर नेम। कि ऐसे वो जिसका नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। जानते हो इस मेथड में क्या कोड लिखा है? हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जान जाओ, इस मेथड में यही लिखा है कोड कि बाई के सहारे जाके ढूंढो ऐसा कौन है जिसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम है। यहाँ हो सकता है 100 एलिमेंट होंगे, लेकिन सबकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। इसका नेम क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम है ना। तो जानते हो यही करता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, जाके तुम्हारे इस पेज के HTML में ढूंढता है ऐसा कौन है जिसका नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। अच्छा, ये इस मेथड का काम क्या है भाई, फाइंड ढूंढना। करना। इस मेथड जैसे मान लो हम तुम्हें से कहें कि जाओ भैया फलाना सामान ढूंढ ले आओ, तो तुम गए क्या करोगे, जाओगे ढूंढोगे, ढूंढोगे तो क्या करोगे, ढूंढने के बाद फेंक दोगे, नो सर, ढूंढ लेके के ले आके आएंगे। दोगे ना। तो वही भाई देख लो, फाइंड एलिमेंट मेथड भी वाइड नहीं है, ये रिटर्न करता है, ये ढूंढता है, और ढूंढने के बाद आपको वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देता है। देखो लिखा है कोलन के बाद, देखो यार कुछ भी छुपा नहीं है, कोलन के बाद लिखा है ना वेब एलिमेंट। तो इसका क्या मतलब समझे कि एक मेथड है फाइंड एलिमेंट जो रिटर्न करता है वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। देखो फाइंड एलिमेंट मेथड है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट पैरामीटर में मांगता है, और वेब एलिमेंट का क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिटर्न में देता है। मान लो उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करना हो तो किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे ना भाई, किसी को भी। Yes, sir. मान लो किस नाम रख दें, कुछ भी जी। नाम रख दिया, क्या यूजर नेम। WE यूजर नेम, कुछ भी नाम रख सकते थे, XYZ, हमने लिख दिया अच्छा सा नाम रखा WE यूजर नेम। एरर दे रहा है क्योंकि वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल का टाइप भी तो बताओगे, यस सर। लिख दे स्ट्रिंग। नो सर। अरे यार जब ये ऑब्जेक्ट दे रहा है किसका, वेब एलिमेंट का, तो जिस वेरिएबल में रखोगे वो भी क्या होना चाहिए, वेब एलिमेंट टाइप का ही होना चाहिए ना यार। यस सर। एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, हमने टाइप किया पूरा इसलिए, इंपोर्ट करो, एरर खत्म। अब WE यूजर नेम। नेम, WE यूजर नेम क्या है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल में क्या पड़ा है, वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो WE यूजर नेम डॉट करोगे तो जब वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पड़ा है तो मेथड दूसरे का दिखाएगा, नो सर। अरे जो पड़ा है वही देगा ना। यस। तो दिखा रहा है मेथड, ये किसके मेथड है, सब वेब एलिमेंट क्लास के। और इसी में एक मेथड है जिसका नाम क्या है, सेंड कीज। आर्गुमेंट में क्या मांगता है, पूरा पढ़ो, कैर सीक्वेंस लिखा है। तुम कहोगे सर जी आप तो कुछ कैर सीक्वेंस नहीं करते, आप तो सीधे क्या लिखते हो, वो वैल्यू टाइप कर देते हो जो आपको वहाँ पे टाइप करनी होती है। तो बाद में बताएंगे एक स्ट्रिंग का और कैर सीक्वेंस का कुछ आपस में रिलेशन है, ऐसा कि वो भले कैर सीक्वेंस मांग रहा है, आप स्ट्रिंग भी भेज सकते, ठीक है। तो भाई देखो 3 लाइन लगी कि नहीं लगी, यस सर। यूजर नेम के लिए। ऐसे ही सेम किसके लिए होगा, पासवर्ड के लिए। पासवर्ड के लिए। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एरो। इसके पास भी क्या है, नेम है ना, Yes, sir. वही तरीका बाई डॉट नेम। तो हम तो यार कौन पूरी लाइन फिर से लिखे, कॉपी हम क्या पेस्ट। कर दें, तीनों को कॉपी पेस्ट करें। यस सर। और यहाँ यूजर, भाई यूजर नेम का दिया था, यहाँ किसका दे दें, यूजर पासवर्ड। पासवर्ड का दे दें, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। और बाई क्या लिख दें, यूजर पासवर्ड। हाँ जो भी लिखना है, तो वेरिएबल का नाम है, मेरी मर्जी, हम क्या रखते हैं, बाई पासवर्ड। पासवर्ड। किसको यहाँ भेज दें, फाइंड एलिमेंट में किसको भेजें, पासवर्ड को। को। तो जो ऑब्जेक्ट मिले उसको स्टोर करें कहाँ, पासवर्ड में। WE पासवर्ड में। और WE पासवर्ड डॉट, भाई WE पासवर्ड के पास किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट का ना। Yes, sir. तो मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट। सेंड कीज मेथड कॉल किया और डाल दिया क्या, एक्सपर्ट व्यू। एक्सपर्ट व्यू, उसका पासवर्ड। आ जाओ तीसरी लाइन पे, लॉगिन। लॉगिन बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब देखो टाइप है, ID है, वैल्यू है। यस सर।
नेम तो नहीं है ना। नो सर। बाई डॉट नेम वाला जो कंसेप्ट है तभी यूज करोगे, उसी के लिए जिसके पास नेम एट्रीब्यूट होगा। इसके पास तो न नेम है, इसके पास क्या है, टाइप है, आईडी है और वैल्यू है। आईडी है ना। यस सर। तो जरा देखो भाई कैसे काम करेंगे, देखो एक मेथड होता है जैसे बाई डॉट नेम, वैसे एक मेथड होता है क्या, बाई डॉट आईडी। जब ये मेथड कॉल करोगे आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू कॉपी पेस्ट करोगे, उस नंबर से है और ये हो गया क्या, हेलो ठीक है, ठीक। बाई लॉगिन। अब ये लिख दें क्या, बाई लॉगिन। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, XYZ कुछ भी। यस सर। अब लिखोगे क्या, ड्राइवर। भाई तीसरी लाइन में क्या करना है, लॉगिन बटन ढूंढनी है ना। फाइंड करना तो है। इन्फॉर्मेशन भी लॉगिन का दोगे, किसी दूसरे का दोगे, लॉगिन भाई का। जिसको ढूंढना होगा उसी की इन्फॉर्मेशन दोगे ना। यस सर। तो बाई डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई लॉगिन। और हमेशा जब भी फाइंड एलिमेंट कॉल होगा, चाहे यहाँ कॉल करो चाहे यहाँ, फाइंड एलिमेंट हमेशा क्या रिटर्न करेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। नाम कुछ भी रख सकते हो, हमने रख दिया WE लॉगिन क्लिक। और WE लॉगिन डॉट, सिर्फ सेंड की ही वेब एलिमेंट के पास मेथड नहीं है, वेब एलिमेंट नाम की क्लास के पास बहुत मेथड है। जैसे सेंड कीज है वैसे ही एक मेथड है क्या, क्लिक। अब इसको चलाओ। यस सर। हो गया लॉगिन ना। यस सर। तो अब आप किसी एलिमेंट पे दो काम तो कर ही सकते हो, सेंड कीज भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, क्लिक भी कर सकते हो। दो बातें हो गई। और एक सबसे जरूरी बात आप ये भी कर सकते हो कि आप उस एलिमेंट पे भी काम कर सकते हो। अच्छा, अब हम लोग बार बार एलिमेंट वर्ड लिखा है, एलिमेंट क्यों लिखा है, वैसे ये बताओ, हमने तुमको बात बताई थी, ये जो खुला है इसे क्या बोलोगे, होम पेज। हाँ ये पेज है ना, होम पेज, लॉगिन पेज, अंदर जाओगे लीड पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ऑर्गेनाइजेशन पेज, क्या बोलते हो, पेज ना। और ये जो जैसे ये होम पेज खुला है, उसमें इसमें कई छोटी छोटी चीज़ें दिख नहीं रही हैं, दिख रही माई है। रिसेंट फैक्ट दिख रहा है, ये प्लस बटन दिख रही है, होम लगा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब ऐसी कैसी कितनी चीज़ें दिख रही हैं, सैकड़ों। इन्हीं सैकड़ों चीज़ों को बोलते हैं क्या, एलिमेंट। एलिमेंट का क्या मतलब होता है, तत्व। तत्व। जैसे नहीं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होता है केमिस्ट्री में, तो वही है 100-150 एलिमेंट जिससे ही पूरी दुनिया बनी है, हर चीज़ बना है। वैसे ही इन्हीं एलिमेंट से ही कोई पेज बनता है। पेज बनता है किससे, कई एलिमेंट से मिलके ना, इसीलिए कई चीज़ों से मिल, कई ये बटन, ये वो कुछ लिखा है, कहीं कुछ टाइप करने का है, तो इन सभी के लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं क्या, एलिमेंट। हम कहेंगे यार ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, जो दिख रहा है सब क्या है, एलिमेंट। तो हमें काम किस पे करना है, यूजर नेम पे ना। तो यूजर नेम भी तो क्या है, एलिमेंट है। इसीलिए तो लोगों ने अपना मेथड रखा है नाम फाइंड एलिमेंट। भाई जिस एलिमेंट पे काम करना पहले फाइंड तो करो, जब फाइंड करोगे तो वेब एलिमेंट मिलेगा उसका, और फिर उसके ऊपर जो करना है करो, चाहे क्लिक करो और चाहे क्या करो, सेंड कीज करो, जो तुम्हारी मर्जी। क्लियर है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलो इस लीड्स पे क्या करते हैं, क्लिक करो। तो उसके लिए भी वही तरीका है, तरीका थोड़ी बदलने वाला है किसी के भी, चाहे क्लिक करो चाहे जो करो, पहले क्या करोगे, ढूंढोगे। अब फाइंड एलिमेंट करोगे तभी तो ढूंढोगे, और ढूंढोगे तो कुछ चाहिए होगा, बाई का क्या, ऑब्जेक्ट। अब बाई का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, जब उसके अंदर की इंफॉर्मेशन निकालोगे तब। तो क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई एरो, इसको क्लिक करें, देखो
अब जहाँ कर्सर ले जाओ, इसे किस पे करना है बताओ? लीड। लीड्स पे, तो लीड्स पे ले जाओ, क्लिक करो, यस आ गया। अब भाई सब लोग देख के बताओ, टैग इसका टैग क्या है? इनपुट है, ए है। ए है, ठीक। चलो बात नंबर 1 होगी। इसके पास नेम एट्रीब्यूट है, नो सर। आईडी है, नो सर। सब नहीं है ना? नेम, आईडी, टाइप कुछ दिख रहा है? नहीं। क्या एट्रीब्यूट है? हाँ, एट्रीब्यूट भाई ऐसा थोड़ी ना है, नेम और आईडी एट्रीब्यूट है। जो भी बराबर करके होता है टैग के अंदर सब एट्रीब्यूट है। एक इस एट्रीब्यूट का नाम है href। एच ये तो लिखा है, कुछ और लिखा है, देखिए लिखा है ना, यस सर। देखो। अच्छा दिख नहीं रहा है प्रॉपर? href एट्रीब्यूट है, यस सर। उसकी कुछ वैल्यू है। इसके पास कितने एट्रीब्यूट है? 3, 1। इसके पास 1 है, यूजर नेम के पास 2 थे, पासवर्ड के पास 2 थे, लॉगिन बटन के पास 3 थे, उसके पास 3 थे। मतलब किसी के पास कितने भी हो सकते, किसी के पास हो सकता है 1 भी ना हो, किसी के पास हो सकता है 10 हो। ये तो डिपेंड करता है जो डेवलपर और डिज़ाइनर है उन्होंने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया। और तुम्हारे कहने से वो कुछ भी अपना बनाया हुआ बदलने वाले नहीं हैं। तो तुमको देखो तुम्हारे सामने क्या है। अच्छा टैग क्या है? ए ना? यस सर। तो अच्छा अब एक काम करते हैं, जरा तुमको दिखाते हैं उसकी ये नोटपैड खोलें और इसमें आते हैं। जरा हम लोग भी HTML बनाते हैं। अरे ये बना है तो किसी ने क्या किया होगा, बनाया ही होगा ना। तो देखो कैसे बनाते हैं लोग HTML। सबसे पहले लिखते हैं क्या? HTML। और HTML का इसका नियम, HTML का जिस टैग पे शुरू होगा उसी टैग पे क्या होगा? खत्म होगा। तो HTML पे शुरू हुआ है तो HTML पे क्या होगा भाई? ये खत्म होगा, ठीक। इसके बाद HTML के अंदर हमेशा 2 चीज़ें होंगी भाई। एक आदमी के शरीर में क्या होता है? अगर 2 पार्ट में बांटें तो एक क्या होता है? हेड, और दूसरा नीचे शरीर बॉडी। तो सेम ऐसा ही HTML में भी है, हेड पे शुरू होगा और हेड पे क्या होगा? खत्म होगा। और ऐसे ही यहाँ लिख दो। अब दूसरा क्या होगा? बॉडी, बॉडी पे शुरू होगा और बॉडी पे क्या होगा? खत्म होगा। ऐसे तो HTML लिखी गई है वो वाली भी। और मान लो तुमको कोई चाहिए क्या, तुम्हारा HTML जो बना रहे हो, कोई पेज बना रहा है अगर डेवलपर, उसको चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स किसे कहते हैं? जिसमें हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड यहाँ टाइप करते हो ना, इनके लिए हम लोग नाम इस्तेमाल करते हैं क्या? टेक्स्ट बॉक्स। तो जब तुमको लगता होगा ना यार ये कितना बढ़िया सा बना दिया, ये टेक्स्ट ऐसा दिख रहा है, यहाँ टाइप कर सकते हैं। डेवलपर को कुछ डिजाइनर को नहीं करना होता, बस उसे क्या लिखना होता है? कोड। कोड भी क्या लिखता है? याद रख लो, जब एक HTML डिज़ाइनर को एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना होता है तो वो टैग यूज़ करता है, और उस टैग का नाम क्या है? इनपुट। पहले से सब भाई जो HTML पे काम करेगा पहले सीखेगा ना। HTML बनाने वाले पहले लिस्ट दे दी कि भाई देखो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो टैग यूज़ क्या करना है? इनपुट। कहीं बटन चाहिए तो टैग क्या यूज़ करना है? बटन। इस तरह से तो वही लिखो। देखो यहाँ इनपुट लिखा और इनपुट पे क्या किया? ठीक। और इसके बाद यहाँ भी लिख दें उसको, कोई टाइप इक्वल टू क्या लिख दें? टेक्स्ट है। नेम इक्वल टू क्या लिख दें? कुछ भी लिख सकते हैं भाई, ऐसे तो बनाया है ना। देखो ऐसे ही था कि नहीं था? अरे अंडरस्कोर उसका हम कॉपी थोड़ी कर रहे हैं, मतलब हम बता रहे हैं ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब मान लो हमें बटन चाहिए होगा डेवलपर को ना, तो कुछ ज़्यादा थोड़ी करना है उसे। सबको भाई जो HTML पे काम करेगा थोड़ा तो सीखेगा ना, तो उसको बता दिया जाएगा भाई बटन बनाना है तो ये टैग यूज करना है, फलाना बनाना है तो ये टैग यूज करना है। अब जैसे बटन बनाना है तो क्या टैग यूज करना है? बटन। बटन पे शुरू हुआ और फिर बटन पे क्या होगा? खत्म होगा। और यहाँ नेम वेम दे सकते हो, टाइप दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो भाई। चलो हम दे रहे हैं कि एट्रीब्यूट क्या? वैल्यू इक्वल टू लिखा। अच्छा और इसके बाद
कई बार कुछ ऐसा भी तो दिखता है, कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं। ये Yes. देखो, ऐसी चीज़ देखना ध्यान से। तुम्हारा ये माउस कैसा है? जनरली तीर जैसा है ना, लेकिन इस पे ले जाने के बाद तीर जैसा है, No, sir. इसमें Hand. ऐसे हो गया है ना। Finger. इसको बोलते हैं पॉइंटिंग हैंड। क्या बोलते हैं? Pointing hand. पॉइंट कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो कर्सर तुम देख रहे हो, एक अजीब एलिमेंट है ये कैलेंडर। कर्सर ले जाओ तो तीर से बदल के कैसा हो जाता है? Point hand. पॉइंट जैसा। नंबर 1। दूसरी एक क्वालिटी और देखिए, कैलेंडर है यार, लेकिन कर्सर ले गए तो अंडरलाइन भी हो गया कि नहीं? Yes, sir. तो अगर तुम्हें कभी कहीं कुछ ऐसा मिले, इसी एलिमेंट पे कर्सर लेके जाओ और तुम्हारा जो माउस का एरो है वो पॉइंटिंग हैंड में अपने आप कन्वर्ट हो जाए और नीचे अंडरलाइन लग जाए, तो उसी को बोलते हैं ये। जैसे हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अब समझो इसको क्या बोलते हैं भाई? Text box. हाँ यार, ये भी देख लो क्या बोलते हैं भाई, क्या? टेक्स्ट बॉक्स। अक्सर इसको क्या बोलते हैं भाई, ये भी देख लो, पहचान लो। जैसे 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 ये जैसे ये ऐसे चौकोर सा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? बटन। क्या बोलते हैं? बटन। हाँ, जैसे यहाँ जहाँ पे क्लिक करने वाली जगह होती है उसे क्या बोलते हैं? बटन। Button. जैसे नहीं हम लोग अपने ये इलेक्ट्रिक वाली लाइट को क्या, उसको क्या बोलते हैं? बटन बोलते हो ना, तो ऐसे ये लोग बटन बोलते हैं। जहाँ क्लिक करते हो उसे क्या बोलते हैं? बटन बोलते हैं। जहाँ टाइप करते हो उसे क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। और जहाँ पे ऐसे क्लिक करो पूरी लिस्ट आ जाए और लिस्ट के अंदर किसी को क्या करो? सेलेक्ट करो, उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट बॉक्स। नाम रख देते हैं ना, जैसे सब सामान लकड़ी का ही तो है, किसी को कुर्सी बोल देते हैं, किसी को मेज बोलते हैं, किसी को तख्ता बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वैसे यहाँ पे भी है, सब एलिमेंट हैं, सबके क्या हैं? अलग अलग टाइप के हैं। जैसे ये क्या है? टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसके कई नाम है। इसका नाम कुछ लोग बोलते हैं लिस्ट बॉक्स, क्योंकि एक लिस्ट खुल गई है और लिस्ट में से कुछ एक बॉक्स जैसा है और उसमें कोई चीज़ तुम क्या करते हो? सेलेक्ट करते हो। तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं इसको? लिस्ट बॉक्स। इससे कई नाम है। बहुत से लोग इसको बोलते हैं सेलेक्ट बॉक्स, क्योंकि यहाँ से कुछ क्या कर रहे हो? सेलेक्ट कर रहे हो। कई लोग बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो मतलब इसमें कई चीज़ें हैं, इसलिए कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। 3 चौथा नाम भी लोग इसका रखते हैं कई बार इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन बॉक्स। ड्रॉप डाउन, तो जब क्लिक करते हो तो खुलता है नीचे की तरफ ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं लोग? ड्रॉप डाउन बॉक्स। ये 4 हमारे तुम्हारे दिए गए क्या है? नाम। ठीक है। चलो तो भाई देखो, बटन समझ में आया? अगर हमें ये बनाना हो कि कर्सर ले जाए, जैसे ऐसा बटन के साथ नहीं होता, हर बटन के साथ नहीं होगा। जैसे ये भी बटन ही है, इस पे ले गए कर्सर, ऐसा हुआ? No, sir. नहीं हुआ ना। हम अगर चाहें कि कुछ लिखा रहे, जैसे लिखा हो एड्रेस, लेकिन एड्रेस पे कर्सर ले जाए तो ये जैसे एड्रेस पे जब क्या लेके जाए? माउस लेके जाए तो पॉइंटिंग हैंड में कन्वर्ट हो जाए और नीचे क्या लिखा आ जाए? अंडरलाइन हो जाए। वही चीज़, उसी को जानते हो ये लोग क्या बोलते हैं? तो देखो, बिल्कुल एक टेक्स्ट बॉक्स देखा है, सुना, और एक क्या सुना? बटन। तो एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं क्या? हाइपर लिंक। और कौन हाइपर पूरा वर्ड यूज़ करे? सिर्फ क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग? लिंक। तो इसको हम लोग लिंक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंक बोलते हैं। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? लिंक। बताओ, ये भी लिंक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है सब कुछ क्या है? लिंक है। पेज पे कितने लिंक हैं? बहुत। 1-2 ठो नहीं है, बहुत सारे लिंक हैं। क्लियर है ये? अच्छा, अब आगे आते हैं। तो चलो, हमें लिंक बनाना हो तो क्या करेंगे? तो याद रखना, जब टेक्स्ट बॉक्स बनाना होता है तो डिजाइनर क्या टैग यूज़ करता है? इनपुट। बटन बनाना होता है तो क्या यूज़ करता है? बटन। वैसे ही जब लिंक बनाना होता है तो टैग यूज़ करता है वो स्मॉल a। देखो कैलेंडर कैसा है, कैलेंडर का क्या टैग है? A.
ए, आज से याद कर लो। स्मॉल ए होता है किसके लिए टैग यूज होता है? लिंक के लिए। याद रहेगा? तो भाई बस यहाँ चलो बना के एक दिखाते हैं। क्या लिखेंगे? स्लैश ए पे शुरू हुआ, ए पे क्या किया? ख़त्म किया। यहाँ लिख दें क्या? मान लो एड्रेस, या लिख दें कुछ भी लिख दें, होम एड्रेस, और यहाँ लिख दें href इक्वल्स टू कुछ भी लिख दें ऐसे ही। नहीं, सिर्फ एड्रेस लिखो, मतलब सॉरी वो क्या लिखा है हमने? href। अब यहाँ डेस्कटॉप पे करो, इसका नाम स्टोर करो क्या? माई पेज। सेव एज टाइप ऑल फाइल्स करना, और माई पेज डॉट एक्सटेंशन देना .html। देखो ऐसा दिख रहा है ना? अगर काम करो, कहाँ है तुम्हारा? माय पेज। ये क्रोम पे खोलोगे खुल जाएगा। ओपन विथ क्रोम करो, ऐसे क्रोम का निशान बन गया है ना? क्लिक करो। ये देखो टेक्स्ट बॉक्स बना कि नहीं बना? यस सर। टाइप करने वाला। बटन की साइज वाइज नहीं बताई है, इसलिए बटन बनी तो है लेकिन बड़ी छोटी सी। होम एड्रेस आया कि नहीं आया? होम एड्रेस पे कर्सर ले जाओ, कन्वर्ट हो रहा है, अंडरलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। ये तो पहले से ही मान लो क्या है, अंडरलाइन है। वैसे कर्सर ले जाओ तो क्या होगा? अंडरलाइन। देख रहे हो कि नहीं? ऐसे ही तो वो लोग बनाते हैं HTML। HTML बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। उनको 10, 20, 50 तो टैग हैं। जब काम करते हैं तो क्या होता है भाई, जान ही जाते हैं कि ये काम करने के लिए ये टैग बनाना है, इसके लिए ये टैग यूज़ करना है। ऐसे ही बस HTML वो लोग बनाते चले जाते हैं। वही HTML तुम्हारे सामने भी यहाँ दिख रही है। अब लोगो है, लोगो क्या है? लोगो किसी का क्या होता है? फोटो होता है। लोगो क्या है? फोटो है ना? फोटो क्या है? इमेज है ना? तो एक टैग और भी होता है IMG। एक टैग होता है क्या? IMG। अरे हम बताएं, अब अगर अपनी यही फोटो रखें और उस फोटो को IMG टैग लगा के यहीं पे डाल देंगे तो उस पेज पे मेरी फोटो भी दिखना क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। गेम HTML5 है, यूज़ तो होता ही है HTML। हाँ भाई, HTML में क्या नहीं होता? HTML में के भी, अब HTML देखो एक है, लेकिन जब HTML कोई अच्छे से यूज़ करना चाहता है तो साथ में यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट, तब डायनेमिक चीज़ें बनती हैं। लेकिन तुम्हें इन चक्करों में पढ़ना नहीं है, तुम्हें HTML बनाना नहीं है, तुम्हें काम करना है, इसलिए बस उसे समझना भर है। और सबसे बेसिक बात यह है, कोई भी लाइन उठा के देख लो, HTML की कोई भी लाइन होगी तो बिना टैग की नहीं होगी। टैग होगा, टैग के अंदर क्या होगा? एट्रीब्यूट और वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है किसी टैग में एट्रीब्यूट और वैल्यू ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि हो। ऐसा ही तो है, देखो जैसे ये लिखा गया है वैसे ही तो ये भी है, कुछ अलग थोड़ी ना है। क्लियर है? तो अब आ जाओ भाई, देखो तो बताओ, अगर ये कैलेंडर क्या है? लिंक है। कैसे पहचान गए? माउस लेके गए तभी पहचान गए। यस सर। और वैसे सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर कोई तुमसे पूछे ये लीड्स है, ये लिंक है या नहीं है, तो तुम हमेशा इसे क्या करना? इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्ट करके देखना, अगर उसका टैग A है तो वो लिंक है, और अगर उसका टैग A नहीं है तो वो लिंक नहीं है। क्लियर रहेगा? यस सर। अच्छा, A है ना इसका टैग, ये लिंक है। यहाँ क्या लिखा है? लीड्स। यहाँ भी क्या लिखा है? लीड्स। अच्छा, यहाँ लीड से बदल के कर दें राहुल। यहाँ भी हो गया क्या? राहुल। तो मतलब क्या हुआ? जो यहाँ लिखा है वही यहाँ आ रहा है। यहाँ लीड्स लिखा था तो वहाँ लीड्स आ रहा था, यहाँ राहुल कर दिया तो यहाँ क्या आ गया? राहुल आ गया। अभी इसको रिफ्रेश करोगे फिर से क्या हो जाएगा? लीड्स ही हो जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट है। तो इस लिंक का टेक्स्ट क्या है बताओ? ये जो लिंक है इसका टेक्स्ट मतलब जो लिखा है, क्या लिखा है? लीड्स ना। और ये लिंक है ना, कैसे पहचानोगे कोई लिंक है?
हैंडिंग उसको इंस्पेक्ट करना, उसका टैग ए हो तो समझ जाना वो लिंक है, और अगर ए नहीं है तो वो लिंक नहीं है। तो बताओ इसी लीड्स पे काम करना है कि नहीं? यस सर। इसी पे क्लिक करना है ना हमें। अब देखते हैं ये इतना क्यों सिखा रहे थे। अब देखो भाई लीड्स पे काम करना है ना, तो सबसे पहले तो लिखना पड़ता है क्या, बाई डॉट, अब आईडी बाई डॉट नेम। तो बताओ इसके पास आईडी है, नो सर। नेम है, नहीं है ना, ये क्या है, एक लिंक है ना। तो ध्यान से देखो एक बड़ा अच्छा मेथड और होता है बाई डॉट, ऊपर वाला देखो नीचे वाला नहीं, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। ये मेथड तब यूज करते हो जब किसी लिंक को पहचानना होता है तब। तो बाई डॉट लिंक टेक्स्ट लिखो, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट लिंक टेक्स्ट मांग रहा है, तो ये लिंक टेक्स्ट क्या था, लीड्स। क्या बन गया, बाई क्लास का लिख देते हैं बाई। इसके बाद फिर तुम्हें पता ही है आसान, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, सॉरी बाई क्या लिख दिया, क्या बाई लीड्स। बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांगता है ना फाइंड एलिमेंट, और इसके बाद वेब एलिमेंट WE। अब WE क्या, लीड्स डॉट भाई क्लिक ही करना चाहते हो ना। अच्छा WE लीड्स किस WE लीड्स में किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, देखो WE लीड्स का टाइप क्या है, वेब एलिमेंट ना, तो उसमें किसका ऑब्जेक्ट है, वेब एलिमेंट। तो मेथड किसका दिखाएगा, वेब एलिमेंट। तो उसी में से क्लिक मेथड हमने क्या किया, कॉल कर लिया। अब चला के देखो, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन बटन पे क्लिक किया, लीड्स पे भी क्लिक कर दिया, और देखो लीड्स वाला पेज खुल गया। आई बात समझ में। इसी तरीके से आपको तो 3 तरीके आप तो जान गए। अब किसी आइटम के पास अगर एलिमेंट के पास नेम हुआ आप तब भी काम कर लोगे, आईडी हुआ तब भी काम कर लोगे, और अगर वो नेम आईडी नहीं भी हो, अगर वो लिंक हो तब भी कर लोगे। अगर उसके टेक्स्ट के सहारे बाई डॉट क्या यूज़ करोगे, लिंक टेक्स्ट। जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना हो तो क्या लिखोगे, ये भी लिंक ही है या नहीं है, कैसे कंफर्म करोगे, हमेशा इंस्पेक्ट करके। टैग क्या है, ये है, ये भी क्या है, लिंक है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, और भेजेंगे क्या, ऑर्गेनाइजेशंस। क्या, जिसके अंदर आने के बाद ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। तुम सबसे बेसिक पहचान याद रखो ना। जैसे तुम ये कहो कि वो जो काम पे जाता है वो आदमी है, बहुत आदमी काम पे नहीं भी जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पहचान है जिससे एग्जैक्टली पता चल जाता है ये क्या है, इंसान है, 2 पैर से चल रहा, मतलब क्या है, इंसान है। तो वो बेसिक चीज़ याद रखो, बजाय कि ये नहीं कि काम पे जाता है कि काम पे नहीं जाता है। हो सकता है 90% लोग जाते हो, 10% लोग न जाते हो, तब भी क्या इंसान नहीं है तो इंसान ही ना। तो नए पेज पे जाना कोई बड़ी जरूरी नहीं। सिंपल याद रखो, टैग ये है तो मतलब वो क्या है, लिंक है, और उस पर काम करने का तरीका है बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, जैसे यहाँ लिखा। बढ़िया है। अच्छा अब हमें देखो, हम लीड से पहुंच गए, जानते हो हम करना क्या चाहते हैं, इस सॉफ्टवेयर में लीड बनाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है लीड क्या होगा। ये जानते हो, ये जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लगभग हर कंपनी के पास अपना CRM होता है, जिसके थ्रू वो अपने क्लाइंट्स के साथ होने वाले हर ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। भाई बिजनेस क्या है, बिजनेस आपका तभी चलेगा ना जब अपने आप क्लाइंट्स को प्रॉपर क्या करोगे, मैनेज करोगे। अब ये मेरा एक बिजनेस है, हमको मान लो कोई भी है, मान लो मेरा हम सिम बेचते हैं, मान लो हमको मिला है भाई ढेर सारे सिम बिकवाओ, या कुर्सियाँ बिकवाओ, या कुछ भी बिकवाओ। मेरे पास है, मान लो ढेर सारी कुर्सियाँ मेरे पास है बिकवानी, तो हम क्या करेंगे,
10 आदमी रख लेंगे किस पे, अपने यहाँ नौकरी पे, और उनसे क्या कहेंगे, भाई मार्केट में निकल जाओ और जाओ दुकान दुकान या घर घर जाके पूछो किसको कुर्सी चाहिए। ठीक है, तो अब वो जाएगा 20 लोगों से बात करेगा, तो 20 में से 5 लोग हो सकता है क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट, क्या यार कुर्सी चाहिए तो थी, लग तो रहा है कुर्सी चाहिए, और बाकी 15 कहेंगे क्या, अरे भैया हटाओ यार यहाँ से। तो वही जो 5 लोग इंटरेस्ट दिखाए वो उसके लिए क्या कहेगा, वो लीड है। कंपनी अब उन्हीं 5 पे फोकस करेगी ना, यार ये लोग इंटरेस्ट दिखा रहा है, इनसे बात करो, इनसे बिजनेस आ सकता है। तो जो किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग की जो पहला हिंट मिलता है, जो इंटरेस्ट दिखाता है, उसी को क्या बोलते हैं, लीड। अब जैसे ये CRM अपने मान लो हमें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमने भी CRM रखा है, कौन से स्टूडेंट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हमारे सारा हिसाब किताब सब कुछ रखना चाहते हैं। अब यहाँ हमने 2 आदमी बैठा दिए फ़ोन करने के लिए, अब वो सबको फ़ोन करने लगे कि भैया तुमको सीखना है, तुमको सीखना है। तो 10 लोगों को फ़ोन किया, एक आदमी इंटरेस्ट दिखाया, तो वो एक उसके लिए क्या होगा, लीड। वो आएगा इसी सॉफ्टवेयर CRM यूज़ कर रहा होगा, तो इसी CRM में लीड्स पे आएगा, प्लस बटन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा और लीड की सारी इंफॉर्मेशन डालेगा। वो कौन आदमी है भाई, उसका नाम क्या है, कहाँ का है, नंबर क्या है, फलाना क्या, ऐसे ही तो लोग मेंटेन करते हैं बिजनेस। तो यही CRM यूज़ करके होगा। अब वैसे यही CRM में रहता तब 10 आदमी को तुम भेज देते, वो पूछते, सबका नाम वाम लिख के ले आते, फिर शाम को लाइन लगा के खड़े होते, फिर सब ये सब ड्रामा की जरूरत है। इसी तो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं भाई। इस एप्लीकेशन का एक ऐप या एक सॉफ्टवेयर बना के वेब पे, इंटरनेट पे क्या कर दिया, डाल दिया, वो आदमी गया जिससे मिला, उसकी इन्फॉर्मेशन वहीं से मोबाइल पे क्या कर दिया, भर दिया, सब आ गया कि नहीं आ गया। आई बात समझ में। अब लीड, कोई भी CRM हो वहाँ लीड जरूर होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस और भी है, ऐसा नहीं सिर्फ लीड आई बात खत्म हो गया। अच्छा, वो कस्टमर, वो लीड मिली कैसे, ये भी सवाल उठता है ना भाई। हो सकता है हमने पेपर में पर्चे बंटवाए, इसीलिए देखो अक्सर कभी किसी बिजनेस वाले के यहाँ जाओगे तो अक्सर तुमसे पूछता है, भैया आपको हमारे बारे में पता कैसे चला, जानते हो क्यों? क्योंकि वो बिजनेस को अपने एक्सपेंड करने के लिए कई मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को यूज़ कर रहा होता है। वो पेपर में पर्चे भिजवाता है, वो जगह जगह पोस्टर लगाता है, यूट्यूब पे ऐड चलवाता है। वो आपसे इसलिए जानता है कि इसका हिसाब रखें, जिससे बाद में ये देखें कि किस मार्केटिंग के उसके वजह से कितने ज़्यादा कस्टमर आए, जिससे अगली बार वो बढ़िया बेहतर प्लान करेगा कि इसमें ज़्यादा पैसा डालना है यार, इस तरीके से ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, इस तरीके से बिजनेस क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसमें पैसा कम डालो, इसमें पैसा ध्यान दोगे तभी तो कर पाओगे बिजनेस। इसको क्या बोलते हैं ये लोग कंपनी वाले, मार्केटिंग का कैंपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंपेन। कहते हैं यार हमने मार्केटिंग का कैंपेन चलवाया। कैंपेन की वैसे हिंदी होती है क्या, अभियान। जैसे नहीं होता था लोग पहले राजा महाराजा अभियान करते थे, कहीं जाते थे, तो वही यहाँ पे मार्केटिंग का क्या चलाते हैं लोग, कैंपेन। अब मार्केटिंग कैंपेन कई तरह के हो सकते हैं। एक कैंपेन ऐसा है जिसमें हम पेपर में पर्चे भेज रहे हैं, एक कैंपेन ऐसा है कि हम जगह जगह अपने आदमी भेज रहे हैं, एक कैंपेन ऐसा है कि हम यूट्यूब पे ऐड चलवा रहे हैं, एक कैंपेन ऐसा है कि जगह जगह हम बैनर और पोस्टर लगवा रहे हैं। तो समझ रहे हो, तो ये भी होता है एक CRM में। कैंपेन होगा, लीड्स होगा, फिर लीड्स के बाद जो इंटरेस्ट दिखाएगा ज़्यादा तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसका अकाउंट बनाओगे, फिर वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, फिर वो पैसा देगा, पेमेंट होगा, लेना देना होगा, तो पेमेंट की इंफॉर्मेशन आएगी। सब कुछ कहाँ होगा, इसी CRM के अंदर। इसीलिए CRM बनाया जाता है और लगभग हर कंपनी के पास अपना CRM होता है। इसके थ्रू वो अपने कस्टमर्स को मैनेज करते हैं। भाई सब रखोगे, हिसाब किताब रखोगे, तब तो तुम्हें पता चलेगा, तब तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि किस टाइम पे बिजनेस ज़्यादा आता है। जैसे तुम बिजनेस में ध्यान नहीं दोगे, पता चला तुम्हारा होटल का बिजनेस है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तो पता चला 8 महीना तुम्हारा होटल खाली भी रहता है और 4 महीना को होटल में क्या रहती है, भीड़ रहती है। तो ये सब भी तो हिसाब आदमी रखता है, भैया अभी भीड़ बढ़ने वाली है, तैयारी करनी है, किराया बढ़ा देना है, ऐसा कर देना है। भाई हमें जो 8 महीने खाली थे वो भी पैसे तो निकालने हैं। बिजनेस सारे प्लान करता है ना, तो हर कंपनी के पास अपना क्या होता है, बिजनेस के पास CRM होता है। और ये जो वी टाइगर है एक CRM ही है ये, ठीक है। तो चलो
ये तो एक हो गया, हम इसलिए बता रहे थे जिसे आप एक बेसिक इसका समझ जाओ। अभी हमें क्या करना है ये बताओ, हम कहाँ पहुँच गए थे? लीड्स लीड्स। हमको नया लीड क्रिएट करना है, तो ध्यान से देखो एक बटन है क्या, प्लस करके ना, क्रिएटेड लीड। क्रिएट लीड करके लिखा है, इस पर क्लिक करोगे ना तो अगला लीड क्रिएट करने वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ नाम, कंपनी, फ़ोन, मोबाइल सब क्या करो, फिल करें। टाइप करो, और टाइप करने के बाद क्या करो, सेव कर दो, सेव हो जाए। तो बताओ भैया पहले क्या करना है तुम्हें? लीड से पहुंचने के बाद क्रिएट प्लस बटन पे क्या करना है? क्लिक करना है। क्लिक करना है ना। प्लस बटन पे क्लिक करने के लिए क्या करना है? फिर वही कंट्रोल शिफ्ट आई। तरीका तो आसान है ना। इसका टैग क्या है? ए है, ये है IMG है ना टैग। देखो भाई पूरा दुनियादारी मत देखो, सिर्फ वही देखो जिस पे काम करना है। इस प्लस बटन पे करना है ना, प्लस को करो। टैग क्या है इसका? IMG। तो चलो इस पे क्लिक, इस पे भी क्या करना है? क्लिक करना है। तो तरीका तो आसान है ना यार, यही 3 लाइन तो चाहिए। लेकिन बताओ अच्छा, इसके पास नेम है नो सर। तो बाई डॉट नेम चलेगा? नहीं चलेगा। इसके लिए आईडी है नो सर। तो बाई डॉट आईडी चलेगा? नहीं चलेगा। क्या इसके पास टैग, इसका टैग ए है नो सर। तो क्या ये लिंक है? नहीं सर। तो बाई डॉट लिंक टेक्स्ट चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या है? SRC है, एल्ट है, टाइटल है, बॉर्डर है। लेकिन भैया जाके देख लो, न बाई डॉट बॉर्डर होता है, न बाई डॉट टाइटल होता है, कुछ नहीं। बाई डॉट क्या होता है? नेम, बाई डॉट आईडी, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। ये 3 तरीके से पहचान सकते हो। यही 3 तरीके ढूंढने के लिए आपने यूज़ किया ना अभी तक किसी को भी। अब लेकिन जो आपने 3 तरीके सीखे, उन 3 तरीकों से ये पहचाना नहीं जा सकता ना। अब इसीलिए ध्यान से देखो सब लोग, बाई डॉट करके एक और बनाया गया मेथड जिसका नाम देखना है क्या लिखा है? बाई डॉट एक्स पाथ। ये भी किसी एलिमेंट को ढूंढने का तरीका है। जैसे बाई डॉट नेम था, बाई डॉट आईडी था, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट था, और ये एक क्या है? बाई डॉट एक्स पाथ। अब ये भी आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। अब लेकिन भैया समझो, अब समस्या कहाँ है यहाँ? ये किसके लिए ढूंढ रहे हो? लीड्स नहीं, सॉरी कौन सा है? क्रिएट लीड्स। हाँ, क्रिएट लीड। मालूम है ना, वेरिएबल का नाम बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। अब लेकिन बाई डॉट एक्स पाथ में क्या, अब तुम कहोगे इसका कोई एट्रीब्यूट है एक्स पाथ नाम का? तो एक्स पाथ कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, एक्स पाथ बनाया जाता है। एक्स पाथ लिख देते हैं भाई, क्या एक्स पाथ, हाँ, एक्स पाथ इज नॉट एन एट्रीब्यूट। वी मेक एक्स पाथ। नंबर 1 बात, with the help of tag and attribute। समझे? एक्स पाथ बना बनाया नहीं होता, एक्स पाथ क्या करना होता है? बनाना पड़ता है। और लिखते हैं एक्स पाथ का बनाने का तरीका क्या है, ये देखो। एक्स पाथ बनाने का तरीका बोलता है वो कि सबसे पहले लिखो डबल स्लैश, इसके बाद लिखो टैग का नेम, इसके बाद लिखो स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखो एट द रेट, और फिर लिखो एट्रीब्यूट नेम, और इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर
एट्रीब्यूट, ये तरीका है एक्स पाथ बनाने का। अब जरा यहाँ आके देख लो, किसकी बात कर रहे थे हम लोग? क्रिएट लीड्स। इसी प्लस बटन की ना भाई। यस सर। तो इसे करो क्या, क्लिक किए। और बनाओ इसका एक्स पाथ। तो टैग क्या है इसका, देखो ना IMG। फार्मूला क्या है, एक्स पाथ का फार्मूला यही है। इसी फार्मूले पे रख के देखो ऐसे बनाओगे। सबसे पहले लिखोगे क्या, डबल स्लैश, फिर क्या लिखना है, टैग नेम। तो जिस पे टैग काम करना है उसका टैग क्या है, IMG। तो लिखो डबल स्लैश IMG स्क्वायर ब्रैकेट। अब बताओ इसके पास एट्रीब्यूट है, चार है ना, SRC, एड, टाइटल और बॉर्डर। चलो हम टाइटल यूज करें, अगर मेरा मन हो क्या यूज करने का, टाइटल। और टाइटल की वैल्यू क्या है, टाइटल बराबर क्रिएट लीड डॉट डॉट डॉट। एक कॉपी करो, देखो वही फार्मूला, @ एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट का नाम क्या था, टाइटल, इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू। ये है एक्स पाथ। बना लिया कि नहीं बना लिया? यस सर। किसी का भी बना लोगे? यस सर। तो बस तुम्हें इतना ही करना था। बिल्कुल कोई भी ले सकते हो, चार थे ना, चार में से कोई भी ले सकते हो। हमने टाइटल ले लिया। अब ऐसा मत करना, एट्रीब्यूट टाइटल लिखना और वैल्यू उठाना बॉर्डर की। टाइटल एट्रीब्यूट अगर यूज कर रहे हैं तो वैल्यू भी किसकी उठाओगे, टाइटल की है ना। बस अब इसी को यहाँ क्या करो, फाइंड एलिमेंट में भेज दो। यहाँ मिल गया WE, कौन सा बटन लिख बोले इसे, क्रिएट लीड बटन। अब चला के देखो, पहले लीड्स खुला, फिर प्लस पे क्लिक करेगा, हाँ रुक जाओगे क्लास में, तो रुको। हाँ आ गया कि नहीं? यस सर। अब ऐसे इस पे टाइप करना हो तब वही तरीका, राइट क्लिक करके क्या करना, फिर वही है, सॉरी ऐसे कंट्रोल शिफ्ट I करके खोल लेना, ऐसे इंस्पेक्ट कर लेना और देखो क्या इसके पास नेम वेम है। चलो इसके पास तो नेम है। चलो इस पे हम टाइप भी करते हैं। टाइप करने के लिए क्या करेंगे, वही 3 लाइन बस। और यहाँ क्या करें, नेम है ना, तो क्या यूज कर सकते हैं, बाई डॉट नेम। लेकिन देखो बाई डॉट नेम कब यूज कर सकते हो, जब नेम एट्रीब्यूट हो। और एक्स पाथ सबसे अच्छा एक्स पाथ है, क्योंकि उसमें कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो भाई। बाई डॉट नेम के साथ मजबूरी क्या है, नेम होना चाहिए। बाई डॉट ID के साथ क्या मजबूरी है, ID होना चाहिए। बाई डॉट लिंक के साथ, लिंक टेस्ट के साथ क्या मजबूरी है, वो लिंक होना चाहिए। लेकिन बाई डॉट एक्स पाथ के साथ कोई मजबूरी नहीं है, बस ये फार्मूला याद रखना है। अब कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, जैसे यही हमको मान लो हम नेम ही यूज करना चाहें, लेकिन क्या है इसके पास, नेम है कि नहीं है, लेकिन तरीका हम एक्स पाथ वाला रखना चाहें, तो देखो हम क्या करने वाले हैं। बाई डॉट एक्स पाथ और क्या लिखेंगे, डबल स्लैश, टैग नेम क्या था उसका, इनपुट, तो इनपुट लिखा, @ नेम इक्वल टू की वैल्यू लिख देते हैं क्या, ये लास्ट नेम है ना, तो लिख देते हैं बाई लास्ट नेम, और ये लिख देते हैं यहाँ पे बाई लास्ट नेम भेजते हैं। WE क्या है, इसका नाम रखते हैं लास्ट नेम। और लास्ट नेम मान लो मैं यहाँ से क्या भेज दें,
ABCD अब चला के देखो। कर दिया ना टाइप? तो हम तो सजेस्ट करेंगे बाई डॉट नेम, बाई डॉट ID वाईडी के चक्कर में ही मत पड़ो, सीधे ही यूज करो क्या, बाई डॉट एक्सपांड। उसमें कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर लोगे, कोई रोक टोक नहीं, सिंपल सा फार्मूला है ना। तो अब तो ठीक ठाक फेयर आइडिया हो गया। तो अब बिना आलस के यही एप्लीकेशन उठाओ, जैसे लीड बनाना है ना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, जाना, प्लस पे क्लिक करना, अंदर जाना, सारी चीज़ें टाइप कराना, इसके बाद सेव बटन पे क्या कराना, क्लिक कराना। तो ये पूरा अब आप लोग ऑटोमेट करिए। लीड्स भी कर डालिए, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन भी, प्लस पे क्लिक करना, वहाँ जाके क्या करना, इसमें सब में वैल्यू डालिए, ऑर्गेनाइजेशन नेम में, वेबसाइट में, फ़ोन में, फैक्स में, है ना। बहुत मुश्किल काम तो नहीं है ना, इंस्पेक्ट करना है, काम करना है, बात करो, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट का मतलब बताया था उसमें मैंने। एट्रीब्यूट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, डेटा भी कह सकते हो, प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण। जैसे ऐसे समझो, हम लोग अपने आप को समझें। अब जैसे हम कहें, अब हम लोग हैं, अब ह्यूमन है, तो कहोगे मेरा टैग क्या है, मेल है, और फिर मेरे पास एट्रीब्यूट है हाइट, अब उसकी वैल्यू हो जो भी हो 5 फीट हो, ठीक है। और इसके बाद कलर है, हेयर का कलर, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है, और उनकी क्या है, वैल्यू है। एट्रीब्यूट वही है, वैल्यू सबके लिए क्या है, अलग अलग है। किसी की हाइट मेरे पास भी, हाइट तुम्हारे पास भी है, हाइट की वैल्यू कुछ और है तुम्हारे, मेरी वैल्यू कुछ और है। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे भी होते हैं जो मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है। वैसे ही सेम है यार, दुनिया को पहचानने का तरीका उतना ही सेम है। जैसे हम लोग नहीं पहचानते किसी को, हम लोग किसी को किसी के टैग और एट्रीब्यूट से ही तो पहचानते हैं। वही चीज़ यहाँ पे, वही कंसेप्ट तो यूज़ किया गया। HTML में भी क्या किया, किसी के लिए भी क्या है, टैग है और एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बस मतलब गुण, और उस गुण की क्या, वैल्यू, ठीक है। सर इसमें जो नोटपैड तरीके से HTML में से जो ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है? कौन से? ये मतलब नहीं है। अब कहो तुम, अरे इसमें जावा में करली ब्रेसेस का क्या मतलब है? उन्होंने बता दिया यहाँ स्टार्ट करेंगे और यहाँ एंड करेंगे, अलग से दिखना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सेम वैसे ही ये है। अब HTML पे शुरू करेंगे, HTML पे ख़त्म करेंगे। मान लो अब ऐसे जब कोई चीज़ इसके अंदर है तो समझ में आ जाती है ये टैग है, नहीं होगा तो टैग में और दूसरे अक्षर में अंतर कैसे समझ में आएगा। इसीलिए इन लोगों ने इसको ऐसे टैग ऐसे करके रखा कि भैया देखने में, पहचान में आ जाए। सर इनपुट टैग का जितने भी एट्रीब्यूट्स है वो फिक्स है, जैसे बटन का एट्रीब्यूट फिक्स है? ना भाई, कोई नहीं, हो सकता है मर्जी किसी की, इनपुट टैग बनाए, नेम एट्रीब्यूट ना दे। और सर नेम के अंदर जो वैल्यू है वो क्या बदली जा सकते हैं? कुछ भी, अरे यार बनाने वाला कुछ फर्क नहीं पड़ना, कुछ फर्क नहीं पड़ना। जैसे देख रहे हो यार, नेम इक्वल टू क्या लिखा है, यूजर नेम ना, तब भी वहाँ टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है ना। नेम बराबर हम क्या लिख दें, XYZ, तब भी क्या फर्क पड़ता है। खोल के देखो, अभी भी वो क्या दिखेगा, टेक्स्ट बॉक्स ही दिखेगा। नेम की वैल्यू क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाल लो तब भी कुछ ना होगा, तब भी कुछ नहीं होना। और अरे सब छोड़ो भैया, ये नेम हटा दोगे तब भी कुछ नहीं होगा। अब भी वही है ना। और फिर याद रखो, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें बड़े सिंपल रूल है। टैग, तुम्हें टैग पहचानना पता है, एट्रीब्यूट पहचानना पता है ना, और बस तुम्हें फार्मूला पता है, वही यूज़ करना है। कोई टैग क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना। फिर से कह रहा है, तुम्हें HTML लिखनी
नहीं है, HTML तुम्हें बनानी नहीं है, तुमको ऑटोमेट करने के लिए बस यूज करना, ठीक है। सर एक आखिरी चीज यहाँ पे जैसे कि तो सर्वर इसका बाहर है जैसे कि अंदर है तो हाँ। टाइम तो है इसमें बफर क्यों है लोड क्यों है तब भी भाई जाएगा कोड, वहाँ जाएगा, कितना अच्छा कोड लिखा गया है, नहीं लिखा गया, वैसे भी